हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत ज्यादा बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले ज्योमेट्री क्लास 2 के बारे में। और इसमें हम लोग मेंसुरेशन का पूरा के पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और तुम लोग अच्छे से सीखोगे, क्योंकि यहाँ से ना करीब बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है और इस बार और भी ज्यादा आने का संभावना है। तो मैं क्या करूंगा, पूरा के पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक तुमको लेके जाऊंगा, जैसे तुम पूरा के पूरा सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे फॉर्मूला, उसके साथ इमेज एंड कैसे फॉर्मूला आ रहा है, वो सारे के सारे चीज मैं कंप्लीटली तुमको दिखाऊंगा। एंड उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम में तुमको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे तुमको थ्योरी एंड प्रॉब्लम को कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा आसान हो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन, जियोमेट्री क्लास 2, ठीक है। ये वाला तो देख पा रहे हो तुम लोग, सारे के सारे अच्छे से देख पा रहे हो। इसमें मैं क्या करूंगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई इसमें मैं कैसे तुम लोग को पढ़ाऊंगा, वो चीज मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या होगा, मोस्टली थ्योरी टाइप का, ठीक है। मतलब थ्योरी टाइप का जो भी होगा, उनके साथ साथ इमेज बेस्ड, जैसे कि जो भी जियोमेट्रिकल शेप होगा, जो भी जियोमेट्रिकल शेप होगा, उसका मतलब बहुत कुछ निकालना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। पेरीमीटर, उसके साथ साथ एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा, ओके। हो सकता है लेटरल सरफेस एरिया हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करना हो सकता है। तो ये सारे के सारे चीज फाइंड करना पड़ेगा। और मैं क्या करूंगा, इमेज ड्रॉ करके तुम लोग को समझाऊंगा साइड में। जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को भी मतलब जो भी बैच के स्टूडेंट है उन लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और ये है हम लोग का ऐप, जो अमर व्यापक कोचिंग सेंटर। तो तुम लोग चाहो तो जल्दी जल्दी मतलब डाउनलोड कर सकते हो। ये तो और भी डाउनलोड हो चुका है, तो भाई देर मत करना और जल्दी ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जो भी बीबीए एमबीए एंड उसके साथ साथ एमसीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आली यूनिवर्सिटी के लिए, वो लोग इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे से मतलब समझ में आएगा सब कुछ, और क्लास भी बहुत मजेदार हो रहा है, ठीक है। अब देखो चलो शुरुआत करता है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो, ये वाला जो पीडीएफ है, मैं इतना ही रख रहा हूँ, तो ठीक है, समझ में आ जाएगा और दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली देखो, मेरा बुक से इसको मैंने उठा लिया है और साइड में दिखाऊंगा तो तुम लोग को बेहतर होगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब देखो क्या होता है कि जैसे मेंसुरेशन में दो चीज, मतलब यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि मेंसुरेशन में दो चीज होता है, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ, तुम लोग देखो। मेंसुरेशन को मैं जियोमेट्री बोल रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जियोमेट्री, देखो जियोमेट्री में क्या होगा, एक होगा 2D और एक होगा 3D। 2D और एक होगा तुम्हारा 3D, ठीक है। 2D में क्या क्या चीज आता है, जैसे कि देखो तुम्हारा ट्राइंगल आ गया, ठीक है। ट्राइंगल, ओके। उसके साथ सर्कल वगैरह बोल सकते हो, ठीक है। और तुम्हारा जैसे कि बोलते हो कि स्क्वायर वगैरह, ठीक है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल, ये सारे के सारे चीज मतलब आएगा, ठीक है। 3D में देखो क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। तुम्हारा कोन आएगा, सिलेंडर, ये सारे के सारे और भी बहुत सारे चीज है, वो चीज 3D के अंदर आता है। हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पूरा के पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या चीज हो रहा है, ठीक है। मैं साइड बाय साइड तुमको दिखाऊंगा। अब देखो, जैसे कि मान के चलो ये वाला तुम्हारा स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है। तो इसमें ये जो चीज है ना, जैसे साइड बाय साइड जो चीज है, ये जो साइड है ना, इसको क्या कहा जाता है, वो भी थोड़ा सा जान लो तो बेहतर होगा। ये जो साइड है, इसको क्या कहा जाएगा, पेरीमीटर कहा जाएगा। पेरीमीटर, क्या कहा जाएगा, पेरीमीटर। अब देखो बात करते हैं अंदर के बारे में। अंदर कितना ज्यादा मतलब मिट्टी डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, ये जो चीज होगा इसको क्या कहा जाएगा, इनका एरिया। और ये जो मतलब बॉर्डर है ना, ये जो इसको क्या कहा जाता है, डायगोनल। डायगोनल, ठीक है। ये चीज तुमको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैंने तुमको एक बार याद दिलाने के लिए समझा दिया, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि तुम लोग को मैं दिखाऊंगा साइड में, और तुम लोग को पता भी चल जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते, जैसे कि ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जैसे कि ट्रायंगल देख पा रहे हो, ट्रायंगल के अंदर जो एरिया फाइंड करना होता है। जैसे कि मान के चलो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे करके एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। कितना मतलब बुरा ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी मान लो। तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता, मतलब भूमि मतलब बेस। बेस कितना हो गया, ये वाला बेस हो गया, ठीक है। तो बेस को मैं बी दे रहा हूँ और एच, हाइट को मतलब एच। तो हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। जिसको कहा जाता है हाफ इंटू भूमि इंटू उच्चता, ठीक है। ये होता है कोई भी एक ट्राइंगल का रेक्टेंगल फाइंड करना, ठीक है। ट्राइंगल का रेक्टेंगल फाइंड मतलब एरिया फाइंड करना, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना। अभी इसमें क्या होता है, बहुत सारा ट्राइंगल होता है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है। काफी ज्यादा होता है, बहुत सारे टाइप का होता है। मैं इसको दिखाऊंगा साइड बाय साइड, तो तुम लोग को बेहतर होगा, ठीक है। तो चलो यार, मैं क्या करता हूँ, इसमें ही मतलब लिख के समझाता हूँ, और फॉर्मूला को मैं यहाँ पे बाद में करवाऊंगा, तो कोई मसला नहीं। मैं तुमको साइड बाय साइड करवाता हूँ, ठीक है। अब चलो बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा स्क्वायर के बारे में। क्या है, स्क्वायर के बारे में।
स्क्वायर जो शेप होता है इसमें क्या क्या चीज पूछा जाएगा और कैसे मतलब करना पड़ेगा वो चीज मैं दिखाऊंगा अभी। स्क्वायर में क्या होता है, जो एक मतलब इमेज जिसका हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ए भी मान लो ए है, ए भी ए है, और भी ए और ए भी ए, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा, स्क्वायर कहा जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का क्या क्या फाइंड करोगे वो भी चीज मैं साइड में ड्रॉ करके समझा देता हूं। देखो इसका अगर पेरीमीटर बोला जाएगा, ठीक है, इसका पेरीमीटर पेरीमीटर पूछा जाएगा, देन क्या होगा, ये सारे के सारे साम, मतलब इसका भी साम, इसका भी साम, इसका भी साम और इसका भी, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे घूम के आना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो चारों ए का साम, मतलब चारों ए का साम हो जाएगा। कोई भी एक यूनिट हो सकता है, मतलब ये वाला 4A, कोई भी एक यूनिट, मतलब मान के चलो इतना यूनिट है, ठीक है। मतलब 4 इंटू 1 साइड, ऐसा बोल सकते हो कि 4 इंटू 1 साइड। ओके, ये हो गया तुम्हारा पेरीमीटर। अब चलो बात करते हैं इसमें और क्या चीज हो सकता है। इसमें एक चीज हो सकता है तुम्हारा एरिया। एरिया मतलब बीच वाला चीज। बीच वाला चीज क्या होता है भाई, इसका मतलब जो लेंथ और हाइट वो चीज होता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मतलब भूमि इंटू उच्चता, जैसे बोल सकते हो उस टाइप का, जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब ए इंटू ए। तो क्या हो जाएगा, बाहु स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर, क्या बोलेंगे, मतलब जैसे कि आप बोलोगे स्क्वायर यूनिट, मतलब बोल सकते हो स्क्वायर यूनिट बोलोगे, ठीक है। कोई भी मतलब यूनिट होगा तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला एरिया हो गया। और क्या चीज हो सकता है इसमें तुमको, उनका डायगोनल पूछा जा सकता है कि भाई डायगोनल क्या होगा, जिसको हम लोग बंगाली में कॉर्नो कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्नो, ठीक है। तो ए वाला क्या हो जाएगा, देखो ए वाला बीच का ए वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। दूसरा कोई मतलब, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं हटा के ड्रॉ करता हूँ अच्छे से, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि भाई ए वाला, मतलब ए वाला पूछा जा रहा है डायगोनल, ठीक है। तो इसमें ए वाला ए है, ए वाला ए है, लेकिन ए वाला पूछा जा रहा है। ए वाला क्या है, देखो हाइपोटेनियस है, और ये वाला बेस, और ये वाला परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम हर एक जगह पे लगेगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये वाला लंबु स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर, मतलब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो रूट ओवर ऑफ 2 ए स्क्वायर आ रहा है। सो दैट्स व्हाई अगर कोई भी मतलब टर्म जिसका रूट के अंदर है और होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए बाहर आ जाएगा, रूट टू अंदर रह जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा रूट टू इंटू ए यूनिट, ठीक है। समझ में आ गया ना, बोलो स्क्वायर का पूरा के पूरा समझ में आएगा। इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, इसके अंदर और कुछ है ही नहीं जो पूछा जाने वाला चीज है। मैं एक बार ना इसको ड्रॉ मतलब लिख के यहाँ पे बोल देता हूँ कि देखो पेरीमीटर क्या आ गया तुम्हारा, 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू 1 साइड तुम्हारा पेरीमीटर आ गया, ठीक है। एरिया क्या आ गया, ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर यूनिट, और डायगोनल जो आ गया तुम्हारा रूट टू इंटू ए, ठीक है ना। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, बोलो जल्दी बोलो मेरे को, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ू ना, बीच बीच में मैसेज किया करो तो अच्छा लगेगा। मनोहर समझ पा रहे हो, ये तो बहुत अच्छा मतलब इजी है, सब लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सर बढ़िया, तब सही है। मैं ऐसे चल रहा हूँ तो बेहतर होगा। वैसे मतलब मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्या पढ़ा रहा था मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं ऐसे चलता हूँ, ठीक है। अब चलो बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। अभी तो स्क्वायर के बारे में बात कर लिया ना, अभी रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या चीजें, देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते तो बेहतर होगा। रेक्टेंगल में मतलब जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो मेरा भी पूरा के पूरा इमेज इतना खराब आ रहा है, क्या ही बोले, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ, लेंथ बोलेंगे। जो लेंथ को हम लोग क्या देख सकते हैं, ए इंटू बी दे दे, मतलब ए दे दो ए सेंटीमीटर, इसको बोलो बी सेंटीमीटर, कोई मसला नहीं। देखो अगर ए बी जितना होगा ए बी उतना ही होगा, तो ए जितना होगा ए भी उतना ही होगा, 20 सेंटीमीटर। ये वाला हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, ठीक है ना। हम लोग बंगाली में क्या कहते हैं इसको, मैं उसको भी लिखता हूं तुम्हारे पास, देखो इसको बंगाली में बोलते हैं आयतो क्षेत्रो। क्या बोलते हैं, आयतो क्षेत्रो, ठीक है। और देखो इसमें मैं बोल सकता हूँ इसको दोर्घ्य, और इसको बोल सकता हूँ कि प्रोस्थो, लेंथ एंड मतलब वाइड जो भी बोलते हो ना वो चीज। अब देखो इसमें क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, देखो पेरीमीटर हो जाएगा तुम्हारा पूरा के पूरा साम, इसका साम, इसका साम, इसका साम, इसका साम, मतलब क्या हो जाएगा 2a, मतलब देखो डबल ए है डबल बी है, मतलब 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू ए प्लस बी, इसीलिए हम लोग बंगाली में बोलते हैं 2 इंटू दोर्घ्य प्लस प्रोस्थो, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है।
पेरीमीटर आ गया। अब चलो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ इसका गुना। तो देखो ये पूरा का पूरा ऐसे तो फिलअप होगा ना, ऐसे गुना करेंगे तो पूरा फिलअप होगा। उस हिसाब से क्या हो जाता है, ए इंटू बी, इतना यूनिट। ठीक है, हो गया तुम्हारा एरिया। अब चलो बात करते हैं कि भाई इनका क्या करेंगे, डायगोनल मतलब मापेंगे कि भाई डायगोनल कितना हो रहा है, मतलब ए वाला कितना हो रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, ये तो मतलब बेस है, ए वाला परपेंडिकुलर, तो रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, मतलब जो डायगोनल है, डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। देखो ये भी समझ में आ गया ना, बोलो और क्या चीज चाहिए भाई, ये तो समझ में आ गया पूरा के पूरा, तुम्हारा रेक्टेंगल भी हो गया। आप बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, ये 2 नंबर में दे देता हूं, ठीक है, ऐसे करके मैं पूरा के पूरा करवाऊंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तीसरा वाला चीज जो हम लोग अभी करने वाले हैं, ठीक है, वो है तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया। मैं एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल को और अच्छे से समझा देता हूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में भी ना आ सकता है, तो मैं समझा देता हूं। मतलब उसके पहले राइट एंगल ट्रायंगल को, ये 3rd नंबर, ये वाला हो गया तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा आज टाइम लग सकता है, थोड़ा सा मतलब धीरज रखो और आगे बढ़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे कि ये वाला पारपेंडिकुलर होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। ठीक है, अब देखो चलो बात करते हैं कि भाई इसमें सही है, सब सही है। इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, इसको बेस, इसको बेस को बी मान लो, और इसको परपेंडिकुलर को पी मान लो, और इसको हाइपोटेनियस को एच मान लो। तो हम लोग को पता था कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम, मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बता दिया है कि भाई जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ट्रिगोनोमेट्री में मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब ओतिभुज स्क्वायर इक्वल टू लंबो स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओतिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओतिभुज। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, भूमि, इसको बोलते हैं लॉम्बो। ठीक है, बंगाली में, जिसको भी पता चलेगा मतलब समझ में आएगा तो कर लेना। इसमें हम लोग क्या चीज करेंगे कि भाई मतलब इसका देखोगे कि भाई इसका एरिया क्या होगा, और पेरीमीटर देखोगे ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, देखो पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, देखो मतलब उसका चारों साइड बेस आ रहा है ना, मतलब क्या हो जाएगा, देखो अभी मैं लिखता हूं दूसरा कलर से। देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेन्यूस, ये तीनों का सामी तो होगा तुम्हारा पेरीमीटर। अब एरिया फाइंड करते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा, राइट। और क्या चीज निकालोगे इसमें, पूरा तो हो ही गया, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे इन रेडियस और 2 चीज का ना, तुम बुक से पढ़ लेना कि उनको उसका आता नहीं है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। ठीक है, इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस, इन रेडियस मतलब इसके अंदर अगर कोई सर्किल ड्रॉ किया गया और चारों साइड में ऐसे टच कर रहा है, मतलब इसमें भी टच कर रहा है, इसमें भी टच कर रहा है, तो उनका जो रेडियस बनेगा, इसका जो रेडियस बनेगा ऐसे करके, रेडियस जो बनेगा उनका रेडियस होगा पी प्लस बी माइनस एच बाई 2। और एक होता है सार्कम रेडियस, सार्कम रेडियस, ये वाला होता है तुम्हारा एच बाई 2। ठीक है, मतलब अगर वो सर्किल बाहर से बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके अगर ऐसे बना तो उनका होगा एच बाई 2। हो गया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। चलो आगे बढ़ते थोड़ा सा और दूसरा चीज करते हैं, जैसे कि अब करेंगे हम लोग कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो ऐसे क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है क्या भाई, हर एक साइड इक्वल होता है, इसको क्या कहा जाएगा, इक्वी लेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होगा क्या, वो चीज थोड़ा सा बातें करते हैं। देखो अभी देखो इसमें हर एक साइड इक्वल होगा, ए बी ए बी ए ए बी ए, इसको नाम दे देते हैं भाई, इसको ए, इसको बी, इसको सी देते हैं। और हर एक एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और इसको जब पारपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पूरा आधा आधा हो जाएगा, तो उस हिसाब से a/2 और ये वाला भी तुम्हारा a/2। ओके, और इसको हाइट मतलब हाइट बोल सकते एज। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि भाई इसका पेरीमीटर निकालते हैं, क्या होता है, देखो 4 मतलब ये वाला 5 हो जाएगा मे बी, इसका पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ड्रॉ करते हैं। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये पूरा के साम, ये वाला ए बी ए मतलब 3a हो जाएगा, 3a यूनिट इनका हो जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर। ठीक है,
अब चलो बात करते हैं उनका हाइट के बारे में। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगा देखो, मतलब हाइट तो ए वाला एच हो रहा है ना, ए वाला एच हो रहा है, तो इनका क्या करोगे, इनका बेस ए वाला मतलब उनका हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, मतलब हम लोग को पता है कि भाई हाइट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर माइनस बेस का होल स्क्वायर, मतलब रूट ओवर में आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए बाई टू उसका होल स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर और ये वाला आ जाएगा ए स्क्वायर बाई फोर। तो उस हिसाब से जब सॉल्व करोगे इसको अच्छे से, देने वाला हो जाएगा तुम्हारा फोर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब थ्री ए स्क्वायर बाई फोर। ओके, तो उस हिसाब से ये वाला आ जाएगा देखो रूट थ्री बाई टू। ओके, और ये वाला आ जाएगा तुम्हारा ए, तो रूट थ्री बाई ए यूनिट सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो और आगे थोड़ा सा जाते हैं, और इसमें हम लोग जब एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू भूमि मतलब बेस, क्या हो जाएगा, बेस मतलब ए और हाइट मतलब एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हाइट क्या है भाई, हाइट ऑलरेडी निकाल लिया हम लोग ने, क्या कर लिया था कि वन बाई टू इंटू ए इंटू रूट थ्री बाई टू इंटू ए, मतलब हो जाएगा तुम्हारा रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा टोटल एरिया। क्या हो गया भाई, एरिया क्या हो गया, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर, ये वाला तुम्हारा एरिया, और ये वाला तुम्हारा हाइट, और ये वाला तुम्हारा पेरीमीटर। दैट्स द मेन थिंग, तुमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जो भी सीखना था ऑलरेडी तुमने सीख लिया। ठीक है, इसमें इन रेडियस और सर्कम रेडियस भी सीख सकते हो। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, यहाँ पे बोल देता हूँ, इन रेडियस मतलब भीतर में जो भी एंगल बनेगा वो वाला इन रेडियस कहा जाएगा, इन रेडियस। ठीक है ना, इन रेडियस होगा, और एक होगा तुम्हारा सार्कम रेडियस। मैं इसको बोल रहा हूं, तुम लोग जस्ट याद रख लेना, और पीडीएफ में दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन रेडियस, और एक होगा तुम्हारा सार्कम रेडियस, सार्कम रेडियस। इसका फॉर्मूला होगा ए बाई टू रूट थ्री, और ए वाला होगा ए बाई जस्ट रूट थ्री। देखो इसको समझने की कोशिश करो, इन रेडियस मतलब भीतर होगा, तो उनका जो मतलब रेडियस होगा वो छोटा होगा, और जो बाहर में मतलब सर्कल बनेगा उसमें रेडियस बड़ा होगा। तो दैट्स व्हाई इसमें अगर नीचे से ज्यादा है दैट मींस छोटा बन जाएगा, तो इसीलिए इन रेडियस छोटा होता है, सर्कम रेडियस बड़ा होता है। इसको मान लो कि स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन द स्मॉल आर। समझने के लिए ये वाला चीज तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक है, बोलो गाइस, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो मेरे को बोलो, पूछा करो भाई क्या कर रहे हो। देखो मैंने मतलब काफी चीज ऑलरेडी करवा दिया है, लेकिन और भी चीज मेरे को करना पड़ेगा। मैं आइसोस्केल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। नॉर्मली मैं अभी स्केल एंड ट्रायंगल के बारे में बोलूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर पे जाता हूँ, और ये काफी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि काफी चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा इसीलिए। ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल में क्या होता है कि भाई हर एक एंगल ना, मतलब हर एक जो साइड होता है ये अलग अलग होता है। इसको मान लो कि ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ये वाला हो गया तुम्हारा स्केल एंड ट्रायंगल, स्केल एंड ट्रायंगल। ओके, स्केल एंड ट्रायंगल में होता क्या है देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हर एक साइड अलग होता है। इसमें एक चीज आता है जिसको कहा जाता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में क्या होता है देखो, ये तीनों साम मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा। ठीक है ना, और इसमें जो एरिया होता है, जिसका एरिया फॉर्म होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। ये वाला फॉर्मूला होता है उनका मतलब एरिया फाइंड करने का। ठीक है, और जो पेरीमीटर बनेगा, ये वाला तो सेमी पेरीमीटर था, और पेरीमीटर क्या बनेगा, समझ पा रहे हो कि भाई ये पेरीमीटर क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी, दैट्स इट। ये वाला हो गया तुम्हारा पूरा के पूरा स्केल एंड ट्रायंगल, जिसको बेंगोली में कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोला जाता है, विषम बाहु त्रिभुज। देखो इसको कहा जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केल एंड ट्रायंगल। और एक होता है तुम्हारा जैसे कि आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसको समोद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। वो नॉर्मली तुम ही कर सकते हो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बोल रहा हूँ। जब भी समोद्विबाहु जिसको बोला जाता है आइसोस्केल ट्रायंगल, उसमें दोनों साइड इक्वल होता है, बाकी ये अलग होता है। ठीक है, उस हिसाब से इसको भी ड्रॉ कर सकते हो। मान के चलो कि वाला इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, और इसको बी मान लो। टोटल में ए वाला हो जाएगा तब बी बाई टू, और ए वाला हो जाएगा बी बाई टू। इसके हिसाब से इसका भी हाइट निकाल सकते हो,
और इसका एरिया भी निकाल सकता हूँ वही फॉर्मूला से। अगर इसको कोशिश कर लेना तो बेहतर होगा, ये वाला 7 नंबर। ठीक है, ओके। चलो मैं क्या करता हूँ, इसके साथ साथ और भी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि रोम्बोस होता है, पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, वो चीज मैं करवा दूं तो ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और स्क्वायर का मैंने ट्रायंगल बोला था क्या, डायगोनल, सॉरी, बोला था क्या नहीं बोला था पता नहीं। डायगोनल मैंने बोला था कि स्क्वायर क्या नहीं बोला, तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल दिया था, रूट टू ए बोला था। मेरे को लगा कि मैंने भूल गया बोलने में, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। चलो 8 हो गया, 9 नंबर पे मैं चाहता हूँ चलता हूँ। 9 नंबर, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले, जैसे कि तुम्हारा मतलब एक होता है पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हो मतलब बहुत लोग बोलते हैं सामांतरिक करके, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ करके समझाता हूँ, देखो ऐसा होता है, इसका इमेज जो होता है ना ऐसा इस टाइप का होता है। इसको कहा जाता है इंग्लिश में पैरालेलोग्राम। क्या बोला जाता है, पैरालेलोग्राम, LLEL, क्या होता है, ओ होता है, GRAM, पैरालेलोग्राम। बेंगोली में कहा जाता है क्या भाई, सामंतरिक। ठीक है ना। अब देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले, वो चीज देखो, उसको समझने की कोशिश करो। देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि मतलब पैरेलल होता है, जैसे कि इसके साथ ये वाला पैरेलल, इसके साथ ये वाला पैरेलल, ठीक है, लेकिन इक्वल भी है। तो इसको मान लो ए, मान लो तो ए बी बी, तो ए बी बी, मतलब ये रेक्टेंगल तो नहीं है लेकिन उस टाइप का ही है, मान के चलो, ठीक है। एरिया क्या होगा, इसका एरिया भी फॉर्मूला सेम है, एरिया होगा ए इंटू बी यूनिट, ओके। और होगा तुम्हारा पेरीमीटर, क्या होगा पेरीमीटर, सेम चीज, मतलब एकदम इसके तरह, जैसे कि तुम्हारा होता है रेक्टेंगल में जो होता है 2 इंटू A+B, ठीक है। और एक होगा कि भाई इसमें एक चीज फॉर्मूला आता है कि भाई ये मान लो, इसको मान लो D1 मान लो, ये वाला D1, ये वाला इसको मान लो डायगोनल को मान लो D2। एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे कि D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आता है 2 इंटू A² + B², ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये चीज मतलब फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बोल रहा हूँ कि याद रखो, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते रोम्बुस के हिसाब से। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा 10 नंबर वाला जो चीज है उसको करने की कोशिश करेंगे। ये होगा तुम्हारा रोम्बुस, क्या होगा, ये भी पैरेललोग्राम की तरह ही है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अलग लगता है, दैट्स इट। ये वाला तुम्हारा रोम्बुस हो गया, क्या हो गया, रोम्बुस, रम्बस करके बोला जाता है, रम्बस। जिसमें हर एक साइड क्या होता है, एक सेम होता है, ए ये भी है, ये भी है, मतलब मान लग सकता है कि तुम लोग कि भाई ये वाला स्क्वायर है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बोस है। मैंने फोटो बहुत ही गलत मतलब ड्रॉ किया है, इसको मान के चलो ये वाला D1 मतलब D1 है, और इसको दे लो तो ये वाला D2 है तुम्हारा, ठीक है, डायगोनल जो भी है, ठीक है। तो इनका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 मतलब दोनों परपेंडिकुलर, मतलब दोनों डायगोनल का मतलब प्रोडक्ट, एरिया हो गया। इसका जो एक साइड बनता है मतलब ए बनता है, ए होता है रूट ओवर ऑफ ऑन, मतलब यहाँ पे बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू D1² प्लस D2², D1² प्लस D2² बनता है, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा पेरीमीटर, जो भी पेरीमीटर बनेगा, पेरीमीटर क्या होगा 4A, मतलब चारों ए का सम, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कि D1² प्लस D2² इक्वल टू 4A²। ये दोनों ही सेम है, दोनों सेम ही है, अलग कुछ नहीं, दोनों सेम है। D1² प्लस D2² इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4A², ये सेम है, अलग नहीं है। यहाँ से अगर मतलब होल स्क्वायर करोगे तो ये वाला उधर चला जाएगा तो 2A मतलब 4A² हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज यही आता है तुम्हारा रोम्बुस में, कुछ कुछ फॉर्मूला और ज्यादा कुछ नहीं। एक मैं बोलूंगा ट्रापीजियम, उसके बाद ये चीज मतलब खत्म होगा, इसके अंदर और कुछ है नहीं, हाँ ट्रापीजियम के बाद खत्म होगा, ठीक है। बोलो समझ में आया क्या, बोलो गाइस बोलो। आई गेस समझ में आ गया। एक मिनट गाइस, एक मिनट, जैसे इसको देखो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
अब देखो, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो लास्ट वाला पार्ट है ट्रेपीजियम के बारे में सीखते हैं, ठीक है। फिर मैं प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम वगैरह होगा, देन समझ में आएगा कि भाई हाँ असली में हम लोग क्या कर रहे हैं वो समझ में आएगा, तो इसलिए मैं प्रॉब्लम भी बोलूंगा, ठीक है। ट्रापीजियम में मतलब देखने में बहुत मजा लगता है कि भाई अलग ही टाइप का होता है, ठीक है। इस टाइप का मान के चलो, ऐसे ट्रापीजियम होता है। इसमें ए वाला पैरेलल होता है, ए वाला पूरा के पूरा पैरेलल होता है और ए वाला अलग होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा? ट्रापीजियम। क्या बोला जाएगा? ट्रापीजियम, ठीक है। मोस्टली तो 2D 3D मतलब दोनों से ही आ सकता है क्वेश्चन, तो हम लोग को दोनों ही करना पड़ेगा। अब देखो, इसको मान लो कि भाई ये वाला ए है और ये वाला बी और ये वाला सी है और ये वाला डी है। तो इसमें जो एरिया फाइंड करना पड़ता है ना, एरिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब ये वाला पैरेलल साइड ए प्लस बी। ओके, तो इसको ए प्लस बी ले लेता हूं इंटू एच, तो हो जाता है हाफ इंटू समांतराल बाहुदय जुगफल। हाँ, बंगाली में ऐसा होता है। देखो, बंगाली में होता है हाफ इंटू समांतराल बाहुदय जोगफल इंटू उच्चता। सेम चीज मैंने इसको बंगाली में लिखा है, उसको इंग्लिश में लिखा है, दैट्स इट, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसके साथ साथ एरिया के साथ साथ एक और फॉर्मूला आता है, वो चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हो जाएगा, छोड़ो यार, इतना ही लगेगा और कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। सर्किल का बारे में, सर्किल क्या होगा? सर्किल 2D में आता है, सर्किल में यहाँ पे करवा देता हूँ। सर्किल करवा दूंगा तो बेहतर होगा। उसके बाद बाकी 3D का अंदर अलग से पढ़ाएंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। चलो यार, सर्किल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे 12 नंबर चीज जो है सर्किल। तुम्हारा क्या है? सर्किल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले कि सर्किल के बारे में देखो। एक चीज मैं पहले देख लेता हूँ कि तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब मैं उल्टा सीधा बोले जा रहा हूँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो घंटा फर्क पड़ेगा, क्या ही होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ कितना टाइम क्लास हुआ है, पता नहीं मेरे को। भाई बढ़िया, मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना थोड़ा सा। हाँ, एक मिनट रुक जा, देखता हूँ मीट होगा क्या। गाइस गाइस बोलो मेरे को कि समझ में आ रहा है। नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाऊंगा आगे। तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो यार, मतलब मेरे को बुरा लगता है, सच में बुरा लगता है। अभी तक जो भी मैंने बोला समझ में आया क्या? देखो, मतलब 40 मिनट होने जा रहा है, नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यस सर, तब सही है। ओके बढ़िया, चलो सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मतलब जो सर्किल वाला पार्ट है उसको मैं करवाता हूँ। उसके बाद आलिया एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा गया है वो भी मैं दिखाऊंगा, एंड देन आगे बढ़ूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। आज फोड़ के रहेंगे हम लोग। जैसे कि देखो, सर्किल में ये वाला क्या है भाई? सर्किल है, ये वाला है तुम्हारा सर्किल, ठीक है। सर्किल में क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में? बित्तो कहते हैं, बित्तो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मान के चलो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाएगा? सेंटर। इसको क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर ऑफ ए
सर्किल मतलब वृत्तेर केंद्र। ठीक है, आप देखो इसमें ए जो चीज बनेगा, ए जो बनेगा, ठीक है, एक्चुअल में ए जो बनेगा, ए वाला क्या होगा एक्चुअली, वो होगा तुम्हारा रेडियस। इसको आर मान लो, इसको मान लो ओ मान लो, ए वाला ए मान लो, तो ओ ए जो बनेगा वो होगा तुम्हारा रेडियस। और टोटल जो बनेगा, जैसे कि इसको बी मान लो, तो ए बी, ए वाला पूरा के पूरा ए बी, ठीक है, ए बी क्या बनेगा, ए बनेगा तुम्हारा क्या बोलते हैं, डायामीटर। हाँ, डायामीटर मतलब फुल 2 इंटू रेडियस बोल सकते हो, 2 इंटू रेडियस बोल सकते हो इसको। ठीक है, ओके, समझ गया ना। अब इसमें दो चीज करना पड़ता है, एक होता है तुम्हारा जैसे कि ये वाला पूरा के पूरा पेरीमीटर बोल सकते हो, ठीक है, ये वाला पूरा के पूरा जो साइड में आया उसको क्या कहेंगे, जो पेरीमीटर बनेगा बेंगोली में कहा जाता है पूरीधि। पूरीधि ये क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू आर, क्या होता है 2 पाई आर। और एक होता है तुम्हारा मतलब पूरा के पूरा वॉल्यूम बोल सकते हो, और एरिया भी बोल सकते हो, जो भी बोलोगे वॉल्यूम बोलो। ठीक है, क्या बोला जाता है बुक्स में, क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोलते हैं क्या, सॉरी सरकमफेरेंस, सॉरी पेरीमीटर को सरकमफेरेंस बोला जाता है, ठीक ही किया है मैंने, अलग एरिया बोल सकते हो, एरिया, सॉरी वॉल्यूम नहीं, एरिया होगा, एरिया। ये तो 2D के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला हो जाता है तुम्हारा पाई इंटू आर स्क्वायर। सो ये होता है एरिया, मतलब अंदर की जो मतलब चीज होगा उसमें वो चीज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पूरा के पूरा सर्कल के। ठीक है, इसके अंदर कुछ है नहीं कि मैंने पूरा जितना करवाना था करवा दिया, सेंटर करवा दिया, रेडियस ये वाला पूरा के वाला ओ से लेके यहाँ तक मतलब रेडियस होता है, पूरा के पूरा डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, 2 पाई आर उनका तुम्हारा पेरीमीटर हो गया, जिसको कहा जाता है, इसको भी बोला जाता है सार्कमफेरेंस। क्या बोला जाता है, सार्कमफेरेंस। ठीक है, इसको पूरी बोला जाता है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर हो गया। देखो पूरा के पूरा जितना भी 2D के अंदर आता है, ये वाला मेंसुरेशन और जियोमेट्री, मेंसुरेशन का जो भी तुम्हारा 2D के अंदर आता है, मैंने पूरा के पूरा अच्छे से पूरा करवा दिया। एंड राइट नाउ मैं 2-3 प्रॉब्लम करवाऊंगा, उससे ज्यादा भी करवा सकता हूँ, मतलब देखा जाए कि भाई जितना ज्यादा करेंगे तो उससे बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मे बी मैं 3rd क्लास लूंगा जिसमें मैं तुम्हारा 3D वाला पार्ट करवाऊंगा, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक ही क्लास में करवाऊंगा तो तुम लोग को भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तकलीफ लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमको वो अलग क्लास में करवा जाए, लेकिन अभी चलो प्रॉब्लम करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ तुम्हारा कर दिया है, तुम जाके देखो, तुमको कॉल आएगा, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, ओटीपी वगैरह दे देना, हो जाएगा। मेरे को कॉल मतलब बहुत सारा कॉल आ रहा है, क्या करे भाई, लेकिन इसको कॉल तो नहीं उठाना है मेरे को तो अभी काम करना है। और यहाँ पे ना कुछ क्लासेस चल रहे हैं, किसका क्लासेस चल रहा है भाई, वो सॉरी मेरा ही क्लास चल रहा है। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मतलब क्लास चल रहा है, लेकिन पता नहीं था किसका क्लासेस आ रहा है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा ही क्लास चल रहा है भाई, क्या बोले। चलो प्रॉब्लम करते हैं। अभी हम लोग जो प्रॉब्लम करने वाले हैं वो होगा तुम्हारा ये वाला, इसमें जो भी पीडीएफ में प्रॉब्लम था मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो यार प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ मतलब क्या क्या है मैं देख लेता हूँ, और उसको मैं करवाता हूँ तुम लोग को, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये वाला किसका प्रॉब्लम है भाई, सर्किल लेंथ ऑफ एंड द आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब मैंने करवाया नहीं ना, तो इसीलिए तुम लोग के समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको मैं करवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़ो। 3 क्यूब्स विथ साइड रेशियो मेल्टेड इन द सिंगल क्यूब। क्यूब तो मैंने करवाया नहीं अभी तक। यहाँ पे क्या क्या चीज है भाई, पूरा के पूरा सारे के सारे चीज है। सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर। देखो यार ये सब प्रॉब्लम ना 3D पूरा होने के बाद ही होगा, देन समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो जितना भी है ना ये सारे के सारे 3D का है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सारे के सारे, मतलब वो फार्मूला पता चल जाएगा, देन इसको कर सकते हो। डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ये भी देखो मतलब वो भी है। चलो यार सर्कल में ना ये चीज में करवा देता हूँ एक बार, तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सर्कल का अगर पूछ लिया ना तो भाई नॉर्मल सी चीज है, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। मैं इसको करवा देता हूँ, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में ऐसे आता नहीं है, फिर भी मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लो, ये जो सर्कल है ना, सर्कल में एक चीज मतलब पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी मैं इसको कर दे रहा हूँ,
तुम लोग एक बार देख लो, अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, गारंटी दे सकते, समझ में आएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। देखो एंड क्या होगा कि भाई यहाँ पे ना मैं इसका मतलब पूरा म्यूट कर देता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ, उसके बाद मैं करूंगा तो बेहतर होगा, ठीक है। देखो हो गया, अभी मैं कर पाऊंगा। देखो जैसे कि ये वाला तुम्हारा सर्कल बन गया ना, ये वाला तुम्हारा क्या बन गया कि सर्कल बन गया। इस सर्कल में दो चीज होता है, एक होता है लेंथ ऑफ द आर्क और एक होता है आर्क ऑफ द सेक्टर। इसमें मैं और एक चीज मैं करवाना चाहता हूं, जैसे कि मान के चलो अगर ये वाला तुम्हारा रेडियस हो गया, ये वाला क्या हो गया तुम्हारा रेडियस हो गया, तो इसमें जो भी एंगल बनेगा इसको थीटा बोला जाता है, थीटा, और इसको बोला जाता है एस। तो मतलब बेंगुली में क्या कहा जाता है, कोन इक्वल टू चाप बाय बसट दो, मतलब क्या बोला जाता है, कोन इक्वल टू चाप बाय बैसठ दो, ठीक है, चाप बाय बैसठ दो। इसमें देखो बैसठ दो मतलब रेडियस, चाप मीन्स एस, तो थीटा इक्वल टू एस बाय आर होता है। क्या होता है, थीटा इक्वल टू एस बाय आर होता है। ये चीज मैंने एक बार बोला था, मैं भी तुम लोग को समझाया था, कहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन कभी ना कभी एक बार बोला था आई गेस, ठीक है। इसमें होता है एक चीज, जैसे कि लेंथ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, इसको क्या कहा जाता है, आर्क बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, लेंथ, लेंथ LENGTH सॉरी, लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क का लेंथ क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री, पूरा एंगल के हिसाब से, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा उसका, उसके हिसाब से थीटा। एंड आगे क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, मतलब पूरा के पूरा पूरे हिसाब से देखा जाए तो ये वाला लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। और एक हो जाता है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो ये चीज तुमको करना चाहिए, मैं ये 14 नंबर दे देता हूँ, सर्किल का ही है लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज है, तो ये चीज तुम लोग को करना चाहिए। इसके बाद जब पूरा के पूरा बाकी चीज हम लोग 3D के बारे में पढ़ लेंगे ना, तो ज्योमेट्री क्लास 2 हो गया, ज्योमेट्री क्लास 3 हो जाएगा, उसमें तुमको पूरा के पूरा पता चल जाएगा कि भाई कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर भी मान ले तो मैं एक दो प्रॉब्लम में खुद से बना के तुम लोग को पढ़ा देता हूँ, देन तुम आराम से समझने की मतलब समझ पाओगे। तो चलो मैं ही प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ड्रॉ करके तुम लोग को करवाता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, ये वाला 17 मान लो, ठीक है 17। मैं कुछ प्रॉब्लम करवाता हूँ, ठीक है। देखो मान के चलो कि कोई एक मतलब पेरीमीटर कोई भी एक रेक्टेंगल है, जिस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है भाई 120 सेंटीमीटर, एंड उनका जो मतलब लेंथ है, ठीक है, कोई भी लेंथ बोल सकते हो, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन पूछा जा रहा है व्हाट इज द वाइड ऑफ रेक्टेंगल, मतलब होता है ना कि भाई लेंथ और ब्रेड होता है, जैसे कि वाइड बोलते हो, वो चीज पूछा जा रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, नॉर्मल सा चीज है भाई, कैसे करोगे, सोचो कि भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × A + B, यहाँ पे ए वैल्यू दे के रखा है, इक्वल टू क्या दे के रखा है 120, जस्ट पुट करो वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है भाई 20 है, बी का वैल्यू बाहर कर लोगे आराम से, तो 120 को सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2 से काटो तो ये वाला 60 हो जाएगा, तो फिर 20 को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 60 - 20 तो 40, देखो आंसर आ गया तुम्हारा 40। अब पूछ सकता है कि देन इसके बाद पूछा जाएगा कि भाई एरिया बताओ, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A × B, तो ए क्या ऑलरेडी पता है तुमको 20 और बी क्या हो 40, तो 4 दूना 8 और 800 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दैट्स द एरिया एंड तुम्हारा ए, जो भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। समझ में आ गया बॉस, बोलो बॉस समझ में आया कि नहीं। इस टाइप का कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो यार मैं थोड़ा सा और एक लेता हूं, जैसे बोलो मान के चलो कि कोई एक 2 नंबर पे लेता हूं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ए इक्विलेटरल
ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका एरिया है भाई 50 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। देन पूछा है कि एक साइड का बताओ, मतलब साइड का वैल्यू क्या होगा, एक साइड का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे करोगे, देखो कैसे होगा। इनका पता था कि भाई √3/4 होता है, √3/4 इंटू बाहु स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होता है, इक्वल टू 50 देख के रखा है। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 से गुना करो, 4 इंटू 50 नीचे √3। मैं इसको ना 50 ना देके 50 √3 कर रहा हूं, सॉल्व करने में आसानी होगा इसीलिए, ठीक है। तो ये 50 √3 कर दिया तो √3 कट जाएगा, और ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 4 5 20 मतलब 200। तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, √200, ठीक है। तो 10√2 हो जाएगा, मतलब 10 से 100 होता है, उस सब से 10√2। इसको मैंने कैसे किया, 2 इंटू 100 किया, उसके बाद देखो 2 मतलब √2 आ जाता है, और √2 के अंदर मतलब 100 मतलब वो 10 से 10 का होल स्क्वायर मतलब 10 बाहर आ जाएगा, तो इस हिसाब से 10√2 हो गया, ठीक है ना। देखो इस टाइप का वही पूछा जा सकता है, ठीक है। पता नहीं कितना स्टूडेंट देख रहा है, आई गेस एक ही स्टूडेंट देख रहा है, सब लोग भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। सर मेरा क्लास है 3 बजे से, मैं लीव लेती हूँ, बाकी का वीडियो बाद में रिकॉर्ड अटेंड कर लूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। तब कौन देख रहा है, अली, ओके, सभी कुंदर भी भाग गया। सभी कुंदर को प्रॉब्लम हो रहा था क्या नहीं पता मेरे को, लेकिन वो चला गया, ठीक है, कोई मसला नहीं यार, बिंदास, कोई मसला नहीं। देखो यार पूरा हो ही गया, मतलब अभी और कुछ नहीं करना है। मनोहर समझ में आ गया क्या, एक बार बोलो, और कुछ नहीं है, जितना मेरे को बोलना था मैंने बता दिया है, और पीडीएफ में भेज दूंगा तुम लोग को, ठीक है, तुमको भेज दूंगा अलग से, तुम उसको देख सकते हो बाद में, ठीक है। जस्ट मेरे को बोलो कि समझ में आया कि नहीं, देन अच्छी बात है। और देखो मैं भी क्लास देख रहा हूँ, मेरे मोबाइल से मैं भी क्लास देख रहा हूँ कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, और कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। मनोहर बोलो मेरे को, तुमको समझ में आ गया पूरा जितना भी मैंने बोला अभी तक। बोलो बोलो। नहीं समझ में आया ना तो फिर भी एक बार देखना, दिन देखना पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई मतलब बहुत हार्ड है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत इजी वाला है, और कर लोगे, ठीक है, आराम से कर लोगे। और इसके बाद मैं नेक्स्ट जब क्लासेस लूंगा उसमें मैं पूरा के पूरा तुमको अच्छे से समझाऊंगा। जो ज्योमेट्री थर्ड क्लास होगा उसमें 3D वाला पार्ट, जिसमें कोन वगैरह, जैसे टूपुर वगैरह होता है ना, बी मतलब शादी में टूपुर पहनते हैं, मतलब जो हिंदू कल्चर में होता है, ठीक है, वो चीज। एंड सिलेंडर जैसे पाइप, मतलब उसमें कैसे कैसे सॉल्व होता है, वो वगैरह चीज, स्फीयर के बारे में और काफी चीज है वो करवा दूंगा। देन ज्योमेट्री पूरा खत्म हो जाएगा, देन काफी ज्यादा सिलेबस मतलब आगे बढ़ चुका है भाई, बहुत हो रहा है, ठीक है। मेरे को पता नहीं था कि भाई इतना जल्दी बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जल्दी बहुत कुछ हो जाएगा, और तुम लोग ज्यादा टाइम मिल जाएगा तुमको रिविजन करने में, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मैं छोड़ देता हूँ, और टाइम मिला मेरे को देन आगे क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलो यार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम, बिंदास रहो, मस्त रहो, मनोहर अच्छे से पढ़ाई करो, और बिंदास इस बार सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, कैसे भी करके लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टाटा, टेक केयर।